शहर की भीड़भाड़ से दूर एक छोटे से गांव में आर्या नाम की लड़की रहती थी। शांत, सीधी सादी, पर दिल से बहुत बड़ी। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे और माँ कुछ साल पहले गुजर चुकी थी। माँ के जाने के बाद आर्या ने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। उसे हमेशा यही लगता था कि अगर वह कुछ बड़ा कर दिखाएगी तो माँ कहीं न कहीं उसे देख रही होंगी और मुस्कुरा रही होंगी। एक दिन शहर के कॉलेज से उसे स्कॉलरशिप मिली। पिता की आंखों में खुशी भी थी और डर भी। बेटी, शहर बड़ा है, लोग अलग है, अपना ध्यान रखना, उन्होंने कहा था। आर्या मुस्कुराई। आप चिंता मत कीजिए पापा, मैं जल्दी ही कुछ बनकर लौटूंगी। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। हॉस्टल, पढ़ाई, पार्ट टाइम जॉब, सब कुछ एक साथ। कई बार रात को माँ की याद में वह रो पड़ती, लेकिन फिर पापा का चेहरा याद आता, वही सुकून, वही भरोसा। एक दिन खबर आई, आपके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। आर्या भागते हुए गांव पहुंची। पिता अस्पताल में थे, कमजोर, पर आंखों में वही स्नेह। उन्होंने आर्या का हाथ पकड़ा। बेटा, मैं हमेशा चाहता था कि तू अपने पैरों पर खड़ी हो। अब तू मुझे गर्व महसूस करा रही है। आर्या की आंखों से आंसू झरने लगे। वह कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द गले में अटक गए। कुछ दिन बाद पिता चल बसे। घर में सन्नाटा छा गया। आर्या को लगता था जैसे अब उसकी दुनिया ही खत्म हो गई हो। पिता की चीजें समेटते हुए उसे एक पुरानी डायरी मिली। अंदर एक चिट्ठी थी, जिस पर लिखा था, अगर मैं न रहूं, तो उदास मत होना। तेरी माँ और मैं, दोनों हमेशा तेरे साथ है। जब तू किसी को अपनी मेहनत से मुस्कुराएगी, समझ लेना हमने तुझे वहीं से आशीर्वाद दिया। आर्या उस चिट्ठी को सीने से लगाकर बहुत देर तक रोती रही। पर उसी पल उसने तय किया, अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने माँ पापा के सपनों के लिए जिएगी। कई सालों बाद वही आर्या शहर की एक बड़ी संस्था में बच्चों को फ्री एजुकेशन देने लगी। दीवार पर टंगी अपने माता पिता की तस्वीर देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी आर्या अब किसी की जिंदगी में रोशनी बन चुकी है। कभी कभी हमारे अपने चले जाते हैं, पर उनका प्यार, उनकी दुआएं हमेशा हमारे